लेकिन यही प्रधानमंत्री रूस भी जाते हैं और यूक्रेन भी जाते हैं, ईरान से भी बात करते हैं और इजराइल से भी बात करते हैं। लेकिन यही चीज यहाँ के और बाकी देशों के लोगों को समझ में नहीं आता कि ये चीज मोदी करते कैसे। यही तो बात। अब ये जो मीटिंग हुआ, इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखला गया। भैया क्यों बौखला गया, इसको भी जानना जरूरी है। उसका बयान आया कि जो देश ब्रिक्स के साथ संबंध रखेगा उस पर मैं 10% टैक्स लगा दूंगा। कहा यह जा रहा है कि भारत से ट्रेड डील के बीच में ये कैसा बयान। और आप देख रहे हैं कि जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने तब से वो इसी प्रकार से उठपटांग बयान, खाली ट्रेड बिजनेस इसी की बात करते हैं, जबकि भारत पाकिस्तान हमले को लेकर भी वो अपने आप को कई बार क्रेडिट लेने की कोशिश की, जिसे भारत ने साफ तरीके से इनकार कर दिया। लेकिन भारत के ही ऑपोजिशन के लोग लगातार उसके बयानों के जिक्र आज भी करते रहे, तो आप दूसरे को क्या बोलेंगे। ब्राजील के एक बीबीसी ने रिपोर्ट छापा, उसने क्या कहा कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वां ब्रिक्स सम्मेलन समाप्त हो चुका है, लेकिन इसकी चर्चा अब और अधिक हो रही है, जिसकी वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले 10 देशों के इस संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक है भारत। अब सोचिए, दुनिया के 10 बढ़ते अर्थव्यवस्था वाले देश, और अमेरिका जो बार बार ये कहता है कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, अगर वो टैरिफ लगा देगा और दूसरे देश उसके साथ काम करना छोड़ दें तो अमेरिका की स्थिति खराब हो जाएगी। अमेरिका का डेवलप होने का मेन कारण क्या है? एक उसके हथियार और दूसरा डॉलर। और आपने एक चीज देखा होगा कि जब भी ब्रिक्स तरह की बैठक होती है तो यहाँ पे एक अलग तरह की करेंसी चलाने की बात होती है, और जब इस तरह की बात होती है तो अमेरिका छटपटाने लगता है कि अरे मेरे पर कोई चीज खड़ा हो जाएगा तो कैसे होगा। और इसी की वजह से भारत ने कई देशों के साथ जो जहाँ की करेंसी है, जहाँ के रुपये है, उसके हिसाब से कई जगहों के साथ, कई देशों के साथ इस तरह की डील हुई और उसी के आधार